वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के आंसर की के बारे में, जो एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया। आप ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं, जहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के आंसर्स देखे हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 100 तक के आंसर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, जो आपके एग्जाम में आया था। द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन वॉज पुट फॉर्थ बाय। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, किंसली डेविस एंड विल्बर्ट मोरे। इसके लिए करेक्ट आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अ रूल विच इंसिस्ट दैट वन कैन मैरी ओनली आउटसाइड ऑफ वंस ग्रुप और लाइनेज इज कॉल्ड एक्सोगेमी। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जबकि वहाँ पर हाई डिग्री नहीं था, वो लिमिटेड डिग्री था। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ऐसी फेलो सोसाइटी इज वन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, विदाउट डिफाइंड हायरार्चीज ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। हु अमंग्स द फॉलोइंग सोशलिस्ट्स undertook a study of Australian Aborigines। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट 1, एमएल दुर्खेम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पर्टेनिंग टू पेस्ट्रल एंड हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सी सेंटेंस है जो पर्टेन नहीं करती है पेस्ट्रल और हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी से। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर कहा गया है ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेकिन इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है। विच अमंग्स द फॉलोइंग री इंटरप्रेटेड पुरानिक मैथोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशली डिस्ट्रेस्ड। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट ऑप्शन है पॉइंट नंबर 3। आपके सामने है अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। गोंड्स आर अ ट्राइब बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ। गोंड्स एक ट्राइब हैं और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, मध्य प्रदेश। हालांकि ये राजस्थान में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs हैव बीन आइडेंटिफाई थ्रू। भारत में स्वतंत्रता के बाद OBCs को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, स्पेशली अपॉइंटेड कमीशंस। आपको पता है कि कमीशंस अपॉइंट की गई थी, जिसके बाद OBCs को आइडेंटिफाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड थ्री स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, लुइस हेनरी मुर्गन। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आप साथ के साथ अपने आंसर्स भी चेक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं अब। विच आर द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज प्रोपाउंडेड बाय लुइस हेनरी मुर्गन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। आपको पता है कि मैंने जब आपको पढ़ाया था कि ओल्ड स्टोन एज को सैवेजरी का स्टेज भी कहा था, बार्बरिज्म का युग कहा था, और सिविलाइजेशन तो है ही। तो ये 3 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, जो बताया है हेनरी मुर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ क्लासिकल एनालिसिस ऑफ साइक्लिक पैटर्न्स ऑफ क्लोथिंग स्टाइल चेंजेस ऑफ वेस्टर्न वुमेन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। जितने भी बच्चे आने वाले दिनों में अपने एग्जाम देने वाले हैं BSHF 101 का, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि एक बार आप क्वेश्चन पेपर को भी जरूर देखें कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, और जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं BSHF 101 को लेकर के MCQ के स्पेशल क्वेश्चंस, उनको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं।
साइक्लिकल थ्योरिस्ट एज्यूम दैट सोसाइटी पासिस थ्रू, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर टू, अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। जो साइक्लिकल थ्योरिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो एक स्टेजेस, सीरीज ऑफ स्टेजेस को पार करती हैं, उसको पास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज पोस्टुलेट्स दैट। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज क्या पोस्टुलेट करती हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 है और करेक्ट आंसर इसके लिए पॉइंट नंबर 3 है, चेंज इज अ कांस्टेंट दैट रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट कंसीडर चेंज एज। इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो होते हैं वो चेंज को किस तरीके से कंसीडर करते हैं ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप इज, तो ये क्या है, ये होता है डिफ्यूजन। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, टेम्परियो सेंट्रिज्म इज द बिलीफ दैट द, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, प्रेजेंट और द कंटेम्प्रेरी आर मोर इम्पॉर्टेंट देन पास्ट। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड कर लीजिएगा कि पास्ट और फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है टेम्परियो सेंट्रिज्म के बिलीफ से। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, विच अमंग्स द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एलिनेट्स इंडिविजुअल फ्रॉम द अनदर, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट इन प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। इस बार ज़्यादातर नॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का फीचर नहीं है, इसमें से क्या है वो जो भारतीय संविधान का फीचर नहीं है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन को 2005 में अमेंड किया गया था, 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 52 नंबर का क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एन इन्फ्लुएंस ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 53 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, द इमरजेंसी पावर्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, 352। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट कह सकते हैं कि 356 होगा। मैं आपको बताती हूँ 356 आर्टिकल के अंदर ये रूल है कि अगर कोई स्टेट अपने स्टेट पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो यूनियन उसको अंडरटेक कर सकता है 356 के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और ये अधिकार मिलता है प्रेसिडेंट को। 352 में है कि किसी भी स्पेशल केस में इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार है प्रेसिडेंट को, वो आर्टिकल 352 से मिलती है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। द फर्स्ट प्रैक्टिशनर ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसीडर टू बी, पहला प्रैक्टिशनर किसे माना जाता है डेमोक्रेसी का। 54 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, एथेंस। इसके बाद है आपके सामने 55 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके की बॉडी है ये आपको बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, द ओरिजिन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड to the essay on politics administration dichotomy by, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस किस तरीके का एग्जाम्पल है, किस एजेंसी के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, जनरल एजेंसी। आगे है आपके सामने 58 नंबर का क्वेश्चन, द एक्रोनियम पोस्ट कॉर्प हैज़ बीन गिवन बाय, एक्रोनियम जो है POSTCORB, ये किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। 58 नंबर का क्वेश्चन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। 59 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ingredient of organizational communication system as
पुट फोर्थ बाय सैनॉन एंड वेबर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ग्रेप वाइन। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। लॉ मिनिस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लॉ मिनिस्ट्री किस प्रकार की एजेंसी है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, ऑक्सिलरी एजेंसी। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर ओरिजिनेटेड इन। सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ब्रिटेन। 62 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानदूत प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ। ज्ञानदूत प्रोग्राम किस स्टेट में लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में ज्ञानदूत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। आगे है 63 नंबर का क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नेंस इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, जहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नेंस जो होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होती है, इसका लिमिटेड कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये इस तरीके की बात नहीं है। ये जो गवर्नेंस है वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब जगह अप्लाई होती है। 64 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास किया गया था ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट आया था। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by Indian nationals both with the country and residing abroad minus the amount of depreciation during the production process is net national income। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, नेट, जहाँ पर नेशनल इनकम लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है 65 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 66 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेशन में। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग डेमोग्राफिक इवेंट्स। आपके सामने कुछ डेमोग्राफिक इवेंट्स दे रखे हैं ऑप्शंस में, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिससे जो पॉपुलेशन की साइज़ है उसमें चेंज आता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ये तीनों डेमोग्राफिक ऐसे इवेंट्स हैं जिनके थ्रू जो पॉपुलेशन है किसी भी जगह की वो चेंज होती है, उसकी साइज़ बदलती रहती है। 68 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। 69 नंबर का क्वेश्चन, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज। पूरे देश की आप इनकम रख लीजिए और उससे उसकी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में पता लग जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 69 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 70 नंबर का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 डिड नॉट रेकमेंड। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट रिजल्ट इन। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या चीज़ नहीं हुई है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, परसेप्टिव राइज इन एम्प्लॉयमेंट। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर इज अ फॉर्म ऑफ। जॉइंट वेंचर किस तरीके क्या होता है, एक आपको पता है कि जॉइंट वेंचर किया जाता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है, लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है। तो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर आप इसको मान सकते हैं। आगे 73 नंबर का क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट द ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इन जुलाई 1991 वॉज परमिटेड अप टू। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, 51%, जो पहले 40% हुआ करती थी 1991 से पहले, उसे अब परमिट कर दिया गया था 51% तक। 74 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अ पोएम मॉर्निंग समबडी इज एन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, एलिजी। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से आपके 6th ब्लॉक के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
75 है द 16th सेंचुरी पोइट हु रोट अबाउट चाइल्वरी वॉस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होंगे वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएंगे, स्पेंसर। 76 नंबर का क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ शेक्सपियर। इनमें से कौन सा वर्क है जो शेक्सपियर का नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, सेंट जॉन। बाकी किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ ये सभी शेक्सपियर के बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, और यहाँ पर आपको स्टाइल बताना है इनके पोइट्री की कि ये जो पोइट्स हैं वो किस स्टाइल में लिखते थे, उनका क्या वे था लिखने का। 77 नंबर का क्वेश्चन, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द पॉइनर्स ऑफ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर वर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग। 79 नंबर का क्वेश्चन, अ रिमार्केबल हिंदी लिटरेरी क्रिटिक्स इज। हिंदी लिटरेरी क्रिटिक्स एक मतलब इसके अंदर एक रिमार्केबल आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा पॉइंट नंबर 1, रामचंद्र शुक्ला। आगे है आपके सामने 80 नंबर का क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेंटिंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से पेंटिंग से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर का क्वेश्चन है, द नटराज फिगर इज द स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ द टाइम्स ऑफ। किसके समय का ये फिगर है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, चालुक्यास। 82 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द विग्रस ट्रेडिशन ऑफ फ्लॉक आर्ट इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ जामिनी रॉय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग्स इन इंडिया इज सेड टू हैव बिगन विथ ख्वाजा अब्दुल सामद। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1। 84 नंबर का क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ डांस नाट्य शास्त्र वॉज कंपोज्ड बाय भरत मुनि। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 84 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 3 सही है। 85 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द डांस वेयर द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट एक्सप्रेस एनी मूड भाव एंड डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग इज नृत्य। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 85 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 86, द ओरिसन टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर एंड द स्तूपास ऑफ रत्नागिरी टेल अस अबाउट द। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, रीऑक्यूपेशन ऑफ द स्कल्पचर्स विद द इमेज ऑफ डांस। 87 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कथक आर्टिस्ट। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो कथक के आर्टिस्ट नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, बाला सरस्वती। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द रिचुअल ऑफ प्लेइंग ऑफ ड्रम्स इन कथकली इज नॉन एज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। 89 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द प्ले घसीराम कोतवाल वॉज रिटन बाय। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये लिखा गया है विजय तेंदुलकर के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 89 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 90 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन आर्ट फिल्म डायरेक्टर। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, अधूर गोपाल कृष्णा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने, द गवर्नमेंट्स ब्रॉड अप्रोच ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द यूजिंग बेनिफिट्स अकरिंग फ्रॉम ग्रोथ टू हेल्प वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर्कड वेल इन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा 91 के लिए वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, चाइना। 92 नंबर का क्वेश्चन, द कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट वॉज पुट फोर्थ बाय। और ये अप्रोच जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होंगे पॉइंट नंबर 2 हो जाएंगे, अमात्य सेन। आगे है आपके सामने 93 नंबर का क्वेश्चन, एड्यूसरी मीन्स
एड्यूसरी का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ब्रिंगिंग फोर्थ द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। 94 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन मिनिमम फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल्स टू इनहेंस इनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट। एक आपको उस प्रोग्राम का नाम बताना है, एक स्कीम का नाम बताना है जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की गई थी, ताकि प्राइमरी स्कूल्स में वो मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे जो हैं स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल्ड हों और ड्रॉप आउट्स कम हो। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। जो ऑपरेशन चलाया गया था, जो स्कीम थी, वो थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे आपके सामने 95 नंबर का क्वेश्चन, India having the widest digital divide has been pointed out in 2002 by the report of, किसकी रिपोर्ट से ये इंडिकेट किया गया था, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 96, द वॉशिंगटन कंसेंसस ग्रुप्स दैट work together in pursuing the goals of globalization comprises of the following institution। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, द सहरिया ट्राइबल पॉपुलेशन इज इन, जो सहरिया ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ जाते हैं 98 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। Which amongst the following proclaimed the end of ideological evolution and triumph of liberal democracy and advised world power to bring back the stage। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होंगे वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग इज, साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर कौन है ये आपको बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होंगे वो हो जाएंगे पॉइंट नंबर 2, रेचल कार्सन। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉमन्स रेफर टू, ग्लोबल कॉमन्स का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, 100 नंबर का क्वेश्चन, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर बट आर अवेलेबल फॉर कॉमन यूज़। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के आंसर देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।